नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण कैसे मिलता है। वुमेन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया आज का हमारा टाइटल है। साथ ही हम बात करने वाले हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, महिला हो या पुरुष हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अभी भारत में इन दोनों में से कौन सी व्यवस्था चल रही है, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या वास्तव में महिलाओं को आरक्षण से कोई फ़ायदा मिलता भी है या नहीं भी मिलता है। लास्ट में इसका हम निष्कर्ष भी निकालेंगे, कोई ना कोई कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि महिलाओं के अपेक्षा या महिलाओं से ज़्यादा इस वीडियो का महत्व पुरुषों के लिए होता है। क्यों ज़रूरी होता है, जब आप कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक मेरे साथ देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। वास्तव में महिलाओं से पुरुष को कैसे फ़ायदा मिल जाता है आरक्षण के मामले में, इस पर हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। कंप्लीट मेरे साथ बने रहना, एक एक चीज़ देखना। जब सारी चीज़ों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आरक्षण पर दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले से दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आपको वर्तमान आरक्षण व्यवस्था वहाँ से समझ आ जाती है। दोस्तों, एक बार हम मोटा मोटी एक एनालिसिस करते हैं कि भारत में अभी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो है कितनी, हम इस पर बात करते हैं। देखो, अभी अगर हम रिजर्वेशन के तौर पर देखें तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं, EWS कैटेगरी जो है उनको 10% का आरक्षण है ना। मोटा मोटी जो हम कैटेगरी है उनके बारे में बात करेंगे। SC कैटेगरी है लगभग 16% है, और ST को लगभग 7.5% है। राउंड फिगर में आप चाहो तो इसको 8% एक बार समझ सकते हो। OBC को 27% है। बस ये इतनी कैटेगरी मानो फिलहाल के लिए। वैसे राजस्थान में तो MBC भी है ना, या SBC भी बोलते हैं, जैसे ये गुर्जर और है स्पेशल पिछड़ा वर्ग जो है उनके बारे में बस। और इसके अलावा जितनी भी होती है उसको बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी उसको कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे को लगभग आप जोड़ लीजिए, ये कितना बनेगा आपका 16, 10, 26 और 7 33 और 40 और 50% के आसपास रिजर्वेशन हो गया ना। ठीक है, 26 और है ना 26, 52 नहीं सॉरी 60% हो गया। लगभग 40% जो है वो सीटें अनरिजर्व रहती है। अभी ये क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या मायने होते हैं इसके, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि बड़ा अंतर आपको यहीं से समझ में आएगा और वास्तव में कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, और वर्टिकल का मतलब हिंदी में होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। क्षैतिज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी वैकेंसी में 100 सीट होती है। ठीक है ना, ओह सॉरी, मान लीजिए किसी वैकेंसी में 100 सीट होती है, कोई एक वैकेंसी आती है किसी के भी लिए मान लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ EWS कैटेगरी के 10 बच्चे ही पहुँचेंगे, चाहे वो कैसे भी पहुँचे। अपनी योग्यता से आ जाते हैं तब भी ठीक है, और उनको अगर आरक्षण की व्यवस्था से खींच कर लाया जाता है तब भी ठीक है। इसी तरह से SC के कुल 16 बच्चे ही आएंगे, ST के मान लीजिए 8 बच्चे आएंगे, और OBC के जो है वो 27 बच्चे आएंगे। बाकी सभी जो 40 बच्चे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी, बोले तो जनरल कैटेगरी के होंगे। फिर यहाँ पर इसको अनरिजर्व नहीं, जनरल कैटेगरी बोला जाता है। इसको ध्यान रखना, जनरल और अनरिजर्व में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना। अनरिजर्व का मतलब होता है अनारक्षित, वो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, सबके लिए खुली सीटें हैं, वो उन पर कोई भी चाहे आ सकता है। तो यहाँ पर ये 40 सीटें अनरिजर्व की ना होकर के जनरल की 40 सीटें हो गई एक्चुअल में।
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है कि जिसका जितना कोटा है बस भैया उतने ही आएंगे। मतलब एक तरह से आपने इन सबको कोटा दे दिया, एक तरह से ये समझ लीजिए। आपने इनको फ़ायदा देने के साथ साथ उन जातियों का भी कोटा फिक्स कर दिया जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं था। यानी क्षैतिज व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सब अपनी अपनी कैटेगरी में ही जाएंगे, यूँ सीधा कोई नहीं जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब कुल 100 सीटों में जनरल कैटेगरी के यानी स्वर्ण जातियों के 40 बच्चे आएंगे, एससी के मात्र 16 बच्चे आएंगे, चाहे वो अपनी योग्यता से आ गए हो, चाहे वो रिजर्वेशन के फ़ायदा लेकर पहुँचे हो। यानी आरक्षण का बेनिफिट दे दिया तब भी ठीक है, बेनिफिट नहीं भी लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि 1 से लेकर 40 तक जो कि जनरल की सीटें थी, अगर इसमें 5 बच्चे एससी के आ भी गए ना, तो पीछे मात्र 11 बच्चों को ही और लेंगे कि भैया 16 आप हो गए, आपको 16 ही लेना था। ये व्यवस्था कहलाती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। भारत में अभी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, केवल महिलाओं के मामले में और दिव्यांग के मामले में, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके मामले में ये क्षैतिज वाली व्यवस्था है। इस पर मैं आगे बात करूँगा। पहले वर्टिकल को लेते हैं। वर्टिकल का मतलब दोस्तों बहुत अच्छा है और भारत में वर्तमान में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था ही है भारत में वर्तमान में। और वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था का मतलब ये है कि जो अनरिजर्व की 40 सीटें थी, इसमें टॉप 40 बच्चे आएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। यानी मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक जितने भी बच्चे हैं वो सब अनरिजर्व वाली सीट में जाएंगे। मान लीजिए कि इस 1 से 40 तक 5 बच्चे एससी के आ भी जाते हैं, तब भी 40 के बाद 16 बच्चे एससी के और लिए जाएंगे। यानी इस भर्ती में 100 सीटों के लिए एससी के 16 और 5 21 बच्चे सेलेक्ट होंगे। बात समझ में आई? इसी तरह से मान लीजिए कि इस 1 से 40 में 5 बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, तो 5 यहाँ हो गए और इस 40 के बाद जितने भी 10 बच्चे और हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा देकर ऊपर लाया जाएगा। यानी इस भर्ती में 100 में से 15 बच्चे ईडब्ल्यूएस के सिलेक्ट होंगे। ये कहलाती है वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था, जो कि भारत में पुरुषों के मामले में है। महिलाओं के मामले में भारत में अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है। दिव्यांग हैंडीकैप्ड के मामले में भी हॉरिजॉन्टल ही है, जो कि फ़ायदा नहीं नुकसान है। महिलाओं को वास्तव में आरक्षण से फ़ायदा नहीं मिलता, वास्तव में उनको नुकसान ही होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ महिलाओं का अब आरक्षण का मामला क्या है। आइए दोस्तों, अब हम वुमेन रिजर्वेशन का मामला लेते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कैसे महिलाओं की कई सारी चीज़ें हो रही है। देखो, मैं आपको पुरुषों के साथ कंपैरिजन करवा के बताऊंगा, ठीक है। आओ सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। जनरली महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है, अपनी कैटेगरी का 30%, ठीक है। कई जगह 1/3 भी दे देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो 30% का रिजर्वेशन है। 30% का मतलब होता है अपनी सीटों का 30%। बोलें तो अभी हम देख रहे थे 100 सीट का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि इन 100 सीटों में मैं अभी फ़िलहाल दोस्तों फिर आपको एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एससी का दे रहा हूँ। बाकी सभी कैटेगरी के लिए सेम वैसे ही रूल फॉलो होंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो तो फिर आप देखते ही नहीं हो। मान लीजिए कि एससी के कुल 16 बच्चे आएंगे आरक्षण से, बाकी आएंगे वो तो अलग चीज़ है। इन 16 में से लगभग 70% जो है वो पुरुष होंगे और 30% महिलाएं होगी। 16 × 48 यानी लगभग 5 फीमेल होगी, जबकि 11 मेल होंगे। पहली बात तो बताओ, ये समझ में आ गई क्या? ठीक है, 11 मेल होंगे और 5 फीमेल होगी, यानी 5 महिलाएं एससी की आएगी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है दोस्तों,
इन 100 सीटों में एससी की 5 ही महिलाएं आएगी, चाहे वो अपनी योग्यता से पहुंच गई हो, चाहे वो आरक्षण का फ़ायदा लेकर पहुंच गई हो, एससी की महिलाएं मात्र 5 ही होगी। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे हमने बात की थी अनरिजर्व की सीटें कितनी हैं? 40। अगर टॉप 1 से लेकर 40 तक, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। अगर टॉप 1 से लेकर 40 तक मान लीजिए कि 5 मेल और 5 ही फीमेल एससी के होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, महिला आरक्षण क्या है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लाइक ज़रूर करना, समझ आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हाँ जी बिल्कुल हमें समझ आया है। अगर टॉप 1 से लेकर 40 तक 5 महिलाएं और 5 पुरुष एससी के आ जाते हैं ना, तो श्रीमान महिलाओं का आरक्षण समाप्त हो गया समझ लिया जाता है। मान लिया जाएगा कि महिलाओं को फ़ायदा मिल गया, बस हो गई पूरी 5 महिलाएं। अब अगर यहाँ 41वें नंबर पर एससी की कोई फीमेल है ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं पुरुषों का एग्जाम्पल आपको दूं, तो पुरुषों में जो ये 5 मेल कैंडिडेट है ना, तो ये 5 मेल यहाँ काउंट नहीं होंगे। पुरुषों की अभी भी 11 सीटें सुरक्षित पड़ी हैं, और अब इस 40 के बाद 11 ऐसी बच्चों को उठा करके लाएंगे ऊपर की, आइए आइए। अगर बीच में महिला है तो उसको घर भेजते रहेंगे। जैसे देखो 41 नंबर पर एससी की फीमेल कैंडिडेट है, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 42वें नंबर पर एससी का मेल कैंडिडेट है तो वो अपनी कैटेगरी में टॉपर होगा, यानी वो यहाँ सेलेक्ट हो गया। 10 बच्चे अभी भी एससी के और सेलेक्ट होंगे। अगर मान लीजिए कि 43वें नंबर पर एससी की कोई फीमेल फिर है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और 44 नंबर पर एससी का कोई अगर पुरुष है तो भी उसका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? महिलाओं को अब टॉप 40 में, मान लीजिए कि टॉप 40 में एक भी महिला नहीं आती है, एक भी महिला नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। आपको तो 1 से लेकर के, मान लीजिए कि एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें 5000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अपना छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 से लेकर के 5000 तक में से केवल 5 फीमेल एससी की चुनी जाएगी, बस इतनी फिक्स बात है। अब अगर वो अपनी योग्यता से आ गई तो ठीक, योग्यता से नहीं आई तो उनको आरक्षण का फ़ायदा दे करके पहुंचा दिया जाएगा। ये है वुमेन रिजर्वेशन। पुरुष के मामले में क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ, एक चीज़ और है। अगर मान लीजिए कि इन 1 से 40 में मेल कैंडिडेट मान लीजिए कि 5 आए, कोई बात नहीं, 11 सीटें अभी भी सुरक्षित है। उसके बाद मेल कैंडिडेट जैसे, और मान लो कि मेल कैंडिडेट 50 तक ही पूरे हो गए, लेकिन फीमेल अभी भी नहीं आई है, तो फिर 51वें नंबर वाला मेल जो है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 52वें नंबर पर अगर कोई फीमेल है तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मतलब वो तो मैंने बता ही दिया ना, सीरियल नंबर या मेरिट नंबर 1 से लेकर नीचे तक वो देखेंगे। जहां 5 महिलाएं एससी की पूरी हो गई, आरक्षण वहीं पूरा हो गया, समझ लिया जाता है। महिलाओं के मामले में केवल, चाहे वो अपनी योग्यता से, अपनी क्वालिफिकेशन से आई हो अच्छे नंबर ला करके, और अगर नहीं भी अच्छे नंबर ला पाई तो भी उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ये है वुमेन रिजर्वेशन के मामले में। अब दूसरी बात और बताता हूँ, महिलाओं को नुकसान क्या है। अगर मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में ऐसा होता है 5 फीमेल एससी की योग्य पाई ही नहीं जाती है, मान लीजिए मिनिमम क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते, मान लो लिख दिया कि एससी के लिए मिनिमम 30% रिटन एग्ज़ाम में आने ज़रूरी है, और मान लो महिला 30% नहीं ला पाती है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उनको नुकसान क्या है कि इनकी ये सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। कैरी फॉरवर्ड मतलब पुरुषों के मामले में ये होता है कि अगर 11 मेल कैंडिडेट नहीं मिले, मान लो 9 ही मिले, तो 2 सीटें इनकी बैकलॉग बढ़ी रहेगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वैकेंसी हमेशा ईयर वाइज होती है। अगले वर्ष जब भी भर्ती आएगी या नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी 5 साल में, 10 साल में,
ये 2 सीटें उनकी और प्लस हो जाएगी। महिलाओं के मामले में सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अगर उस वर्ष पूरी क्वालिफाइड महिलाएं नहीं पाई जाती है तो उनकी वो सीटें उसी वर्ग के कैंडिडेट के द्वारा भर दी जाती है। मान लीजिए कि यहाँ 5 फीमेल की जगह 3 ही फीमेल पाई जाती है, तो जो 2 सीटें महिलाओं की और रहेगी ना, उनमें इन 11 के बाद, पहले तो 11 मेल अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, मेल कैटेगरी में, उसके बाद जो 2 और मेल कैंडिडेट आएंगे उनको यहाँ महिलाओं वाली सीट दे दी जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में एससी के 16 पूरे भी तो करने हैं ना, लेकिन जब महिलाएं भी नहीं मिली, पुरुष भी नहीं मिला, तो फिर उनकी सीटें रखी जाती है। इसलिए पुरुषों के मामले में रख दी जाती है, क्योंकि जब अगर मेल कैंडिडेट ही नहीं मिला तो महिला का तो फिर मिलना मुश्किल हो ही जाता है, वैसे भी ये माना जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पूरा रिजर्वेशन के मामले में। जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने आपके सारे सवाल इसमें कवर अप कर दिए, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए कि 2 फीमेल मेल जो है वो एससी के है, और अगर वो भी नहीं मिलते हैं ना, तो फिर जनरल कैटेगरी वाले मेल आएंगे यहाँ पर, जनरल कैटेगरी के मेल से वो सीटें भरी जाएगी फिर। तो कुल मिलाकर के विमेन रिजर्वेशन का ये था मेरा मोटा मोटी में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार दोबारा बताता हूँ, महिलाओं के मामले में क्षैतिज आरक्षण है, पुरुषों के मामले में वर्टिकल आरक्षण है, कि जो उछल करके अपनी योग्यता से ऊपर चला गया, ठीक है, फिर रह गए उनको आरक्षण से उठा करके ऊपर ले आएंगे। ये कंप्लीट था मेरे हिसाब से, आप समझ गए होंगे। सहमत हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा।